ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन के महीने के बारे में जानकारी दूंगा। सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा, सावन के महीने के नियम क्या हैं, किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है, कब से कब तक ये सावन का महीना रहने वाला है और भगवान को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय हैं सावन के महीने में वह चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करें। महिलाओं को किस प्रकार से पूजा करनी है, कौन से नियमों का पालन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास के महीने में की गई पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव बहुत प्रसन्न रहते हैं और जो भी भक्त जो मनोकामना भूलकर, जो भी इच्छा भूल कर के भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी वही मनोकामना पूरी हो जाती है। शादी में अड़चन आ रही हो या धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हों या फिर घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन के महीने में कुछ नियम ऐसे हैं आपको बना लेने हैं। जैसे ही सावन का महीना शुरू हो पहले दिन से लेकर के और लास्ट तक आपको नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सावन के महीने में आपको प्रतिदिन भगवान शिव को समर्पित करनी है। कैसी भी इच्छा हो, प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले मिट्टी का एक कलश लेना है, तांबा या मिट्टी का, और उसमें जल में गंगा जल मिला करके भगवान शिव को समर्पित करना है। सावन के महीने में आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पर कांवड़ लाते हैं, गंगा जल लाते हैं लोग हरिद्वार से, दूर दूर से, और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। तो इसलिए सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाना है। सावन का एक एक दिन शिवरात्रि के बराबर ही होता है। शिवरात्रि का तो महत्व अनंत होता ही है, लेकिन सावन का हर दिन शिवरात्रि होता है क्योंकि एक एक दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, भगवान शिव का दिन है। दूसरा है बेलपत्र। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएंगे, दूसरा चढ़ाना है बेलपत्र। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय चंदन से लिख करके भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दें। भगवान शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दें ओम नमः शिवाय लिख करके। आपकी किस्मत बदलेगी, आपका भाग्य चमकेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय आपको जरूर करना है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आपको दूसरा बेलपत्र। तीसरा है चावल, अक्षत। भगवान को साबुत चावल जरूर चढ़ाने हैं। अगर भगवान शिव को आप चावल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। चावल का बड़ा महत्व है। चावल भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। सबसे बड़ा और शुभ योग है बेलपत्र, गंगाजल, चावल। चौथा है भस्मी। भगवान शिव को भस्मी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। चंदन में भस्मी मिक्स करके भगवान शिव को चढ़ाएं, जो भी इच्छा है वो बोलें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। 5वां है दीपदान। भगवान के सामने चौमुखी दीपक आटे का बना करके जरूर जलाएं। साथ ही महिलाएं माता पार्वती को आप श्रृंगार समर्पित करें, इससे आपकी किस्मत बदलेगी और उस श्रृंगार में से 1-2 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर यूज करें। 1-2 चीज़ें श्रृंगार की ज़रूर यूज करें, इससे आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत चमकेगी और मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। महादुर्लभ योग बन के तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा योग बन चुका है। तो ये उपाय आपको जरूर करने हैं। चौमुखी दीपक भगवान के सामने जरूर जलाना है। नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो फिर कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो सावन के महीने में सबसे पहला नियम है कि आप मीट मांस का प्रयोग ना करें। लहसुन, मीट, मांस, दारू, इन चीज़ों का प्रयोग, सेवन आपको नहीं करना है सावन के महीने में। और अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं
तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आपको नहीं खाने हैं। दूसरा, कलेश, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको कलेश नहीं करना है। साथ ही साथ किसी का अपमान नहीं करना है। दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है तो उसका अपमान नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सावन के महीने में जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपने व्रत रखा है तो बाल नाखून आदि भी ना काटें सावन के महीने में, खासकर सोमवार के दिन। उसके अलावा सावन के महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। सावन के सोमवार के अगर आप व्रत कर रहे हैं तो मीठे व्रत करिए, जैसे दही में चीनी डाल करके पराठे के साथ खा लीजिए या खीर बना करके पराठे के साथ खा लीजिए। मीठे व्रत का बड़ा महत्व होता है। सावन के सोमवार जो होते हैं उन सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के महीने में पीपल वृक्ष की पूजा और बट वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व होता है। ये पूजाएं आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी लाएंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। सावन के महीने की बात करें तो यह 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक चलने वाला है। क्योंकि इस बार अधिक मास का महीना पड़ गया था तो इस वजह से थोड़ा 1 महीना लेट हो गए, नहीं तो अब तक सावन का महीना प्रारंभ हो जाता। तो सावन का महीना 30 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त तक चलने वाला है। सावन के महीने में नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सावन के महीने में सोमवार के व्रत रखते हैं तो नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर सावन के महीने में आप नियमों का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वह चीज़ें आपको ज़रूर सेवन करनी है। जो चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहला है भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करके खीर का प्रसाद खाना है। दूसरा, फल, एक फल भगवान के सामने चढ़ा के वो आपको ज़रूर खाना है। गोभी, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, तामसिक भोजन, इन सभी का परहेज करना है सावन के महीने में। अगर आप इन नियमों को पालन करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो बड़ा महत्व है सावन के महीने का। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।